जिस दिन वर्दी पहनी और उसी दिन ज़िंदगी बदल गई। तो हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मैं ये जो लाइन बोल रही हूँ, वास्तविकता में अगर आप लोगों को जॉब मिलती है तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि इस लाइन में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और अपनी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी मैं जो नई वीडियो आज ला रही हूँ उसमें हमारा टॉपिक है कि जो हमने तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दिल्ली पुलिस प्रोफाइल के बारे में है कि आपको ये जॉब कैसी रहेगी, छुट्टियां वगैरह कितनी मिलती हैं और जिनको सैलरी के बारे में जानना है उसके बारे में बताऊंगी। प्रमोशन कैसे होता है, फैमिली फैसिलिटी क्या होती हैं, रहने के लिए क्वार्टर वगैरह कैसे मिलता है दिल्ली पुलिस में, और जो एचआरए वगैरह होता है वो कितना मिलता है, तो वो सब मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए मोटिव होती है, जो कि है हमारी दिल्ली पुलिस की सैलरी। हाँ जी, दिल्ली पुलिस की सैलरी। तो हमारी जो दिल्ली पुलिस की जॉब है वो पे लेवल 3 की जॉब है, जिसका बेसिक पे हमारा 21,700 होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा पे लेवल है वो 21,700 है। 21,700 पर ही हमारे जो अदर जो होते हैं बेनिफिट्स होते हैं, या फिर ऐसा बोला जाए कि जो भी क्या बोलती है, और जो भी एचआरए डीए वगैरह सब लगता है वो हमारा बेसिक लेवल पर ही लगता है। जैसे जो एचआरए अगर 30% मिल रहा है तो 21,700 का हमें 30% एचआरए मिलेगा। डीए जो हमारे डियरनेस अलाउंस होता है वो भी हमारा बेसिक का 21,700 का ही परसेंटेज करके मिलेगा। तो हमारा पूरी सैलरी जो मिलेगी वो 21,700 पे ही लग के मिलेगी। तो हमारी ट्रेनिंग टाइम पे सैलरी तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बता चुकी है कितनी बार की 30 के आसपास मिलती है। और जब ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को सैलरी मिलेगी, जब आप लोग पोस्टिंग हो जाएगी उसके तुरंत नहीं मिलने लगती उतनी। हाँ, मान के चलो जब आपका ऑफिस वर्क हो जाएगा, एचआरए वगैरह सब ऐड हो जाएगा, वो ऐड होने के बाद आपको छूट 40 के आसपास की सैलरी मिलेगी, ऐसी की छूट मिलती है। और अभी 8th पे कमीशन लगने वाला है, जो कि आप लोग को पता है 2026 से शायद लग जाएगा। तो उसके बाद आपकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। बट अभी तो हमारी ऐसे है 40 के आसपास आएगी जब आप लोग ट्रेनिंग के ट्रेनिंग पास करके जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग पास करके जाएंगे तुरंत आपकी 40+ आने लगी, उसको आने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि तो सारा ऑफिस वर्क होता है, सारा आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरीफाई होते हैं, तब तक आपकी वैसे ही आती रहती है। फिर 2-3 महीने बाद आपकी जो है 40+ सैलरी आने लगेगी। तो अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। सैलरी के साथ साथ ही आप लोगों को और कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं तो उसके बारे में अब आपको बताऊंगी। तो जो हमारी सैलरी है उसमें डीए एचआरए वगैरह तो मिलता ही है आपको, और जो है जनवरी में आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद डबल सैलरी मिलती है, 2 सैलरी मिलती हैं। एक तो हमारी जो जनवरी आएगी उसकी सैलरी होगी और हमें एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपको किसी पुलिस में आप जाते हैं शायद 13 महीने की सैलरी मिलती है, तो एक्स्ट्रा सैलरी हमारी जनवरी में आती है। और उसके बाद ही आपको वर्दी के पैसे मिलते हैं, 1 साल में 1 बार पैसे मिलते हैं। और आप अगर कोई रिस्क वाली ड्यूटी करते हैं तो उसको उसमें रिस्क अलाउंस भी आप लोगों को मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, सीजीएचएस कार्ड वगैरह बनता है हम लोग का। अभी मेरा तो नहीं बना है, अभी 2-3 महीने में बनेगा सीजीएचएस कार्ड वगैरह, तो वो आप लोगों को बनता है और आप लोग मेडिकल फ्री में करवा सकते हैं, जो भी आप लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज़ फ्री में अब प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, जो है हमारा छुट्टियां। दिल्ली पुलिस में छुट्टियां मिलती हैं या नहीं मिलती? सबसे ज़्यादा सबको यही क्वेश्चन पूछना होता है कि छुट्टियां मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, पुलिस की जॉब में छुट्टी मिलती है या नहीं, अगर हमारी ज़रूरत पड़ जाती है छुट्टी की तो मिलेगी या नहीं। तो छुट्टियां हाँ सभी को मिलती हैं, सभी के लिए एक प्रॉपर वो होता है कि किसको कितनी छुट्टियाँ मिलती है। तो हमारे जो कांस्टेबल होते हैं दिल्ली पुलिस के, उनको 1 साल में 15 CL मिलती है। CL का मतलब होता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव आप कभी भी ले सकते हैं, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, जितनी आपको लेनी है जब भी ले सकते हैं। बस ऐसा होता है कि जब 15 अगस्त या 26 जनवरी या फिर अरेंजमेंट आते हैं, कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली होली, तो उसमें आपको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। ऐसे आप फेस्टिवल्स के पहले या फेस्टिवल के बाद कभी भी छुट्टियां ले सकते हैं, फेस्टिवल में आप लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती हैं। और 15 CL के बाद आप लोगों को 1 साल में 30 EL मिलती है। EL का मतलब होता है अर्न लीव। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी 10 दिन की एक साथ छुट्टी ले सकते हैं, 15 दिन की एक साथ छुट्टी ले सकते हैं, या फिर पूरी 30 छुट्टियां भी एक साथ ले सकते हैं। तो छुट्टियों की कमी नहीं है, बस बात वही है कि आपको फेस्टिवल्स पर छुट्टियां नहीं मिलेंगी। 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये जो हमारे त्यौहार होते हैं इन पर छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। और इनके 15 को 26 जनवरी के 1 महीने पहले से ही सारी छुट्टियाँ बंद कर दी जाती हैं। जिनकी छुट्टियाँ हो गई होती है उनको कैंसिल कर दिया जाता है, जो छुट्टियों पे गए होते हैं उनको वापस बुला लिया जाता है 15 को और 26 जनवरी के टाइम पर।
तो अभी 15 अगस्त आने वाला है, आप लोगों को पता है 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ रहा है, तो इस समय सारी छुट्टियां बंद चल रही हैं, तो मुझे भी रक्षाबंधन पर छुट्टियां नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम 15 अगस्त के बाद छुट्टियां लेंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो 15 अगस्त के बाद हमें छुट्टियां मिल जाएंगी। तो बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि फेस्टिवल्स की छुट्टियाँ नहीं मिलती, बाकी आप कभी भी छुट्टियाँ ले सकते हैं। और हाँ, हमें एक साल में ऐसे 10 मेडिकल भी मिलते हैं, जो आप कभी भी ले सकते हैं। 10 दिन की छुट्टियाँ मेडिकल में, जैसे आपकी फीवर वगैरह कुछ भी है तो आप मेडिकल भी ले सकते हैं। इसकी भी आपको जो सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है दिल्ली पुलिस। तो छुट्टियाँ ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बस यही है कि फेस्टिवल्स में और 26 जनवरी 15 अगस्त के आसपास में आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। तो छुट्टियों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। और ड्यूटी के बारे में पहले ही वीडियो बता चुकी कि 8 घंटे की या फिर 12 घंटे की आप लोगों को ड्यूटी लगती है। अरेंजमेंट आते हैं, अरेंजमेंट देने पड़ते हैं। नाइट अरेंजमेंट आता है, वो भी अरेंजमेंट देना पड़ेगा। तो ड्यूटी के बारे में पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ड्यूटी ऐसे ही रहती है कि 8 से 12 घंटे ड्यूटी आपकी रहती है, और नाइट की भी कर सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में कि दिल्ली पुलिस में प्रमोशन कैसे होता है। तो प्रमोशन आपको ऐसे होता है कि जब आप कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो आपका एक एग्ज़ाम होता है B1 का, उसको आप दे सकते हैं। उसको देने के बाद ही आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो 10 साल बाद हेड कांस्टेबल बनते हैं। तो ऐसे ही होता है कि अब अगर कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो SI तक आप रिटायर हो सकते हैं, रिटायरिंग तक आप SI बन सकते हैं। तो अब बात करेंगे फैमिली लाइफ क्या है और आप लोगों को क्वार्टर वगैरह मिलते हैं या नहीं मिलते दिल्ली पुलिस में। तो दिल्ली पुलिस में क्वार्टर मिलते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस में ज्वाइन होकर आते हैं तो आप अगर यहाँ दिल्ली पुलिस सरकारी घर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को सरकारी घर भी मिल जाएगा। बट मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, अभी तो मैं किराए के रूम में रह रही हूँ। तो अगर आपको सरकारी घर चाहिए होता है तो आप फॉर्म भर देंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर आपका HRA नहीं आएगा, जो हमारा 6,000 वगैरह आता है वो पैसे नहीं आएंगे, वो कट जाएगा फिर आप लोगों को अगर घर लेते हैं तो क्वार्टर अवेलेबल है, क्वार्टर आप ले सकते हैं। बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन टाइम लग जाता है। 1 साल 6 महीने 5 महीने जैसे हो सकता है वैसे मिलता है, क्योंकि वो हमेशा चलते रहता है क्वार्टर का प्रोसेस। हर महीने क्वार्टर दिए जाते हैं, तभी लाइन में लगे होते हैं। जब आपका नंबर आएगा तभी आपको क्वार्टर मिल जाएगा, और उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो आप अगर अपनी फैमिली को क्वार्टर में रखना चाहते हैं तो क्वार्टर का फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप किराए पर भी रख सकते हैं दिल्ली में। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, किस पे वीडियो बनानी है तो आप लोगों को सजेस्ट कर देना। और अगर GS से रिलेटेड आप लोग को वीडियो चाहिए, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी सीरीज़ में लेके आऊँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं GS से रिलेटेड सीरीज़ लेके आऊँगी। और अगर मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, या फिर मैथ्स में कोई चैप्टर सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको कहाँ से पढ़ना है आप लोग को जानना है, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर भी टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।